आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा है कि बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि अमृतकाल का बजट किसने कहा था या फिर किस बजट को कहा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, रेलवे के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। दोस्तों रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी घोषणा है, तो ये आपको नोट कर लेना है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती पर जोर। देखिए अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी, ठीक है, ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए दोस्तों 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको ओनली टॉप स्टडी के ऐप पर प्रोवाइड करा दूंगा और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो ऐप को डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग जरूर करिएगा। ये दिल से मेरी दोस्तों थैंक यू रहेगा आपको एडवांस में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। दोस्तों पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट घोषणा है जिससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। दोस्तों पांचवा पॉइंट हमारा आता है कि कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर और ध्यान दिया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेने हैं। दोस्तों छठा क्वेश्चन आता है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला। दोस्तों सातवां क्वेश्चन आता है, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों सातवें पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आठवां पॉइंट आता है, राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों बजट 2023-24 वाले में, ठीक है ना। तो राजकोष घाटे को 2025-26 तक दोस्तों जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों नौवां क्वेश्चन बनता है, इन चीजों पर यानी कि नौवां पॉइंट हमारा, इन चीजों पर राहत दाम होंगे कम। तो किन किन चीजों की बात की गई है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम। सीमा शुल्क को दोस्तों 13% तक किया जाएगा। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। दोस्तों खिलौनों, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। ये भी नोट करने वाला है। मोबाइल और फोन के कैमरे लेंस होंगे सस्ते। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आयन बैटरी पर 1% की छूट दी जाएगी। ये भी नोट कर लेना भाई। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा और इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे दोस्तों ये, जो कि अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। जरूर नोट करना भाई इस पॉइंट को। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी दोस्तों इसमें, और जिसमें 740 स्पोर्ट स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी, जिनकी मदद से दोस्तों 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये पॉइंट नोट करने वाला है। दोस्तों 11वां पॉइंट हमारा आता है कि 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। ये भी नोट कर लेना भाई। पीएम आवास योजना को 66% यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का तक का किया जाएगा दोस्तों। ये भी नोट कर लेना। 12वां पॉइंट हमारा। कुल मिलाकर दोस्तों 21 पॉइंट है, एक बार इनको नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 13वां पॉइंट है दोस्तों, विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ये भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन यानी कि पॉइंट हमारा 14 है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष में ने दोस्तों 19,700 करोड़ का आवंटन किया गया। इसका लक्ष्य दोस्तों 2030 तक 5 मेट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। यह भी पॉइंट नोट करने वाला हो सकता है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों आपका बन सकता है कि 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। नोट कर सकते हैं दोस्तों। 16वां पॉइंट है, महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है दोस्तों, 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। यह भी नोट कर लीजिएगा। 17वां आपका पॉइंट है, सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी। इस पर लगने वाली दोस्तों कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है और चांदी के सामान भी दोस्तों क्या होंगे, महंगे होंगे। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। 18वां पॉइंट है, नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत। दोस्तों इसमें क्या है, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी और इस तरह से स्रोत से छात्रों को काफी मदद मिलेगी दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। एक बहुत बढ़िया वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप बिना 1 रुपए लगाए, जी हाँ दोस्तों, जिससे आप बिना 1 रुपए लगाए बड़े ही। 19वां पॉइंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 20वां पॉइंट है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। दोस्तों ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में दोस्तों क्या हुआ है, सीमा को बढ़ा दिया गया है, 9 लाख तक बढ़ा दिया है सिंगल के लिए, ठीक है ना, 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 4.5 लाख रुपए था और संयुक्त खाता, अगर कोई ज्वाइंट खाता है तो उसका दोस्तों जो लिमिट कर दिया वो 15 लाख रुपए सीमा कर दी गई है। ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 21वां पॉइंट हमारा है कि टैक्स व्यवस्था क्या क्या है। देखिए 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, ध्यान से समझ लेना। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है और 3 से 6 लाख तक दोस्तों 5% टैक्स रहेगा। 6 से 9 लाख तक दोस्तों 10% टैक्स रहेगा। 9 से 12 लाख तक दोस्तों आपका 15% टैक्स रहेगा और 12 से 15 लाख दोस्तों 20% टैक्स रहेगा और 15 लाख से ऊपर दोस्तों 30% टैक्स रहेगा। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में के अनुसार 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे टैक्स तो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने की बात की गई है, यानी कि जो ये टैक्स लगेगा ये रिफंड कर दिया जाएगा वापिस। जिनकी इनकम मान लीजिए 7 लाख तक होती है उनको दोस्तों वो टैक्स वापिस दे दिया जाएगा उनके ही अकाउंट में। तो ये भी नोट करने वाला है।
अब देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे दोस्तों। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। अब 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आप लोग यहां पर राइट आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? 3 प्रधानमंत्री ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत ये पसंद आ रही है, बहुत मेहनत से मैं चीजों को लेकर आता हूं, एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ओनली टॉप स्टडी पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनके साथ में कहीं पर भी धोखा ना हो और उनको दोस्तों जो कंटेंट मिले वो बिल्कुल सबसे अलग हो, सबसे बेहतरीन हो। अगर बच्चा पढ़ ले एक बार तो उसको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो एक लाइक तो यार बनता है इस वीडियो के लिए, मेरी मेहनत के लिए। और ऐप को डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 10वां क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, तो ये तो आप सभी ने बता ही दिया होगा दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट में क्या होता है? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, बजट में एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्चे का विवरण होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये अभी हमने पढ़ा भी है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दोस्तों बजट में होता है, और मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन भी दोस्तों बजट में ही होता है। तो उपरोक्त सभी होता है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां आता है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, हमारे देश की दोस्तों पहली वित्त मंत्री महिला वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? तो ये इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? अब कुछ बच्चों ने कमेंट कर भी दिया होगा कि सर वो 3 प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐड किया था, इसलिए वहां पर नहीं बताया था। देखिए, 3 प्रधानमंत्री दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। दोस्तों 14 आता है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चमड़े का थैला, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों 15 क्वेश्चन आता है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए, भारत में दोस्तों पहला बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों गणतंत्र भारत का दोस्तों या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर पहला बजट पेश कब किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा 28 फरवरी 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लेना। 17वां क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। तो 1 फरवरी से को दोस्तों बजट पेश किया जाने लगा 2017 के बाद से, ध्यान से नोट कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम चेट्टी जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति मेरे प्यारे दोस्तों फ्रेंच भाषा से हुई है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? देखिए, भारत में दोस्तों पहला बजट अगर बात की जाए, स्वतंत्रता से पहले की बात की जाए, तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, जरूर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का बजट और पहला बजट दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों 21वां क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मोरारजी देसाई जी के पास में है सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड। तो कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया था? 10 बार दोस्तों, ये पॉइंट भी जरूर नोट कर लेना। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? देखिए, अंतरिम बजट को मेरे प्यारे दोस्तों मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा सी राइट आंसर। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम चेट्टी ने कब पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों 26 नवंबर 1947 को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जेम्स विल्सन को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जॉन मैथाई ने, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? अभी मैंने बताया था ना कि बजट पेश दोस्तों 1 फरवरी को 2017 के बाद से किया जाने लगा है। तो पहले किस डेट को दोस्तों बजट पेश किया जाता था? तो पहले दोस्तों 1 जनवरी को बजट पेश किया जाता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, और बिल्कुल 3 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड होती है, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, सुबह तक आपको ये पीडीएफ